गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछले वीडियो में अपन ने फंजाई के जीनस म्यूकर पर चर्चा की थी। उससे पहले अपन फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स और उसके जनन के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में अपन नेक्स्ट जो जीनस है उसका नाम है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के बारे में चर्चा करेंगे। पेनिसिलियम एक कवक है। तो पेनिसिलियम नाम की जो उत्पत्ति है वो पेनिसिलिस से हुई। पेनिसिलिस का मतलब है आर्टिस्ट ब्रश, अर्थात एक कलाकार का जो ब्रश होता है उसका नाम है पेनिसिलस, उसी से बना है पेनिसिलियम। तो कलाकार के ब्रश से इसका रिलेशन ऐसे है कि इसका जो कोनिडियोफोर है उसका शेप एक आर्टिस्ट के ब्रश की तरह होता है, इसलिए इस जीनस को नाम पेनिसिलियम दिया। अब पेनिसिलियम की बात करें तो पेनिसिलियम को सामान्य नाम के अंदर इसको ब्रेड माउल्ड या ब्लैक माउल्ड, रोटी की फफूंद या काली फफूंद के नाम से जाना जा सकता है। तो सबसे पहले अपन इसकी वर्गीकृत स्थिति की बात करें कि इसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो वर्गीकृत स्थिति के अंदर इसमें जो वैज्ञानिक है अलेक्सोपोलस एंड मीम्स, उनके अनुसार इन्होंने वैज्ञानिक जो वर्गीकरण दिया उसके बारे में बात करते हैं कि इन्होंने इसको जगत माइसिटी के अंदर रखा। जगत माइसिटी के अंदर इन्होंने डिवीज़न एमेस्टिगोमाइकोटा, क्लास एस्कोमाइसिटीज, ऑर्डर यूरोसियल्स सियलीज, कुल यूरोसिएसी, वंश पेनिसिलियम के अंदर रखा। अब इसकी कुल जातियाँ 250 है, जिसके अंदर भारत के अंदर 100 जातियाँ पाई जाती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी प्राप्ति स्थान की। ये कवक कहाँ मिलता है। तो इसको नीली या हरी फफूंद के नाम से भी जानते हैं। ये एक मृतजीवी कवक है जो सड़ी गली सब्जी है, फल है, डबल रोटी है, सूती या चमड़े की वस्तुओं पर पाया जाता है। इसकी कायिक संरचना की बात करें तो इसका कायिक संरचना कवक जाल से बना होता है। इसका जो कवक जाल है उसके अंदर कवक तंतु होते हैं। इसका कवक जाल बहुत ज़्यादा शाखित होता है और इसके साथ ही इसके अंदर पट्ट भी पाए जाते हैं, अर्थात ये इसका कवक जाल पट्टयुक्त होता है। इसकी जो कोशिका भित्ति है वो पतली होती है। प्रत्येक कोशिका में एक या अधिक केंद्रक पाया जाता है। अब जैसे कवक तंतु की रंगों की बात करें तो इसका जो कवक तंतु है वो कायिक अवस्था में इनका कोई रंग नहीं होता, अर्थात रंगहीन होता है, लेकिन जनन के समय इनके कवक तंतु रंगीन हो जाते हैं, अलग अलग रंगों में आ जाते हैं। जैसे इस स्लाइड के अंदर इसके अपन कायिक शरीर की या कवक जाल की बात करें तो इसका कवक जाल बहुत ज़्यादा शाखित है और अनेक हाइपी या कवक तंतुओं से मिलकर बना हुआ है। तो ये स्लाइड आपके पेनिसिलियम के कवक जाल की संरचना को प्रदर्शित करती है। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात करते हैं अपन जनन की कि पेनिसिलियम किस प्रकार से जनन करता है। तो इस कवक के अंदर जनन 2 विधियों से संपन्न होता है। पहली विधि है अलैंगिक जनन और दूसरी है लैंगिक जनन, अर्थात पेनिसिलियम के अंदर 2 विधियों से जनन होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जो जनन की बात करें सबसे पहले कि अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है। अलैंगिक जनन जिस संरचना के द्वारा होता है वो है कोनिडिया। कोनिडिया अलैंगिक संरचनाएं हैं जिनका निर्माण कोनिडियम धर या कोनिडियोफोर नामक जो तंतु है उसके ऊपर होता है, और वो होता है तलाभिसारी क्रम या बेसिपिटल क्रम, जिसको अपन पहले भी बता चुके हैं। तलाभिसारी क्रम में जो सबसे युवा कोनिडिया है वो होगा आधार पर, और जो सबसे पुराना है वो होगा शीर्ष पर। यंग एट द बेस, इसे कहते हैं बेसिपिटल। याद रखने का तरीका है कि बेसिपिटल क्रम को याद रखना है तो यंग एट द बेस याद रखिए, और उसका उल्टा होता है एक्रोपिटल या अग्राभिसारी क्रम, जिसमें उल्टा होता है। उसमें जो यंग होगा वो टॉप पे होगा और जो बॉटम या बेस पर होगा वो ओल्ड होगा। अब कोनिडियम दर, जैसे अपन पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि इसका कोनिडियम दर आर्टिस्ट ब्रश जैसा होता है, तो बहुत ज़्यादा शाखित होता है। इसमें आगे से आगे एक से एक शाखाएं निकलती रहती है। तो सबसे पहले निकलने वाली शाखाएं प्राथमिक है, उससे आगे निकलने वाली द्वितीयक है, इस तरह तृतीयक है। जो इन शाखाएं निकलकर एक आर्टिस्ट का ब्रश का रूप लेती है, इन शाखाओं को मेटुली कहते हैं। मेटुली के अंतिम सिरे है जो तुम्बिकाएँ कहलाते हैं, और इन्हीं पे कोनिडिया चैन के रूप में बनते हैं। अब जैसे इसके कोनिडिया की बात करें कि इसके कोनिडिया कैसे होते हैं,
जो पेनिसिलियम के कोनिडिया है वो गोल या अंडाकार आकार के होते हैं, एक केंद्रक के होते हैं। इसकी भित्ति है जो द्विस्तरीय होती है और इसके कोनिडिया का एक विशेष रंग होता है जो कि पेनिसिलियम की जातियों को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है। अर्थात कोनिडिया का विशेष रंग होता है जिसके आधार पर अपन पेनिसिलियम की एक जाति को दूसरी जाति से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कोनिडिया को अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर इनमें अंकुरण होता है। अंकुरण होने से इसका जो द्विस्तरीय चोल है उसमें से अंतस चोल वृद्धि करता है और जनन नलिका बनाता है। ये जनन नलिका आगे वृद्धि करके नया कवक जाल बनाती है। इस प्रकार पेनिसिलियम के अंदर अलैंगिक जनन संपन्न होता है। इस डायग्राम के अंदर अपन देख सकते हैं कि किस प्रकार ये जो है पहला आपका कोनिडियोफोर है जिसका अपन शेप देख सकते हैं कि एक आर्टिस्ट के ब्रश की तरह है। इसके अंदर ये चेन के रूप में इसकी मेडुली है ब्रांच, इसके बाद में इस पर स्टेरिगमेटा तुम्बिकाएँ, इसके अंदर ये चेन के रूप में कोनिडिया लगे हुए हैं, कई सारे कोनिडिया है। इन कोनिडिया को जब उपयुक्त माध्यम और अनुकूल जब परिस्थितियाँ मिलेगी तो इनमें अंकुरण होगा, ये जर्म ट्यूब निकलेगी और ये जर्म ट्यूब से आगे वृद्धि और विभाजन होगा तो एक नया कवक जाल बनेगा। इस प्रकार पेनिसिलियम के अंदर अलैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। दूसरा इसका है आपका जनन की विधि है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के अंदर इसमें जब देखा जाए तो इसमें जो लैंगिक जनन है वो विषम युग्मकी प्रकार का पाया जाता है, ऊगेमस टाइप का, जो कि सबसे विकसित प्रकार का लैंगिक जनन है। पेनिसिलियम समजालिक होते हैं अर्थात इसमें पुंदानी और जो मादा जननांग है वो बनाने वाले जो कवक तंतु है वो आपस में मॉर्फोलॉजिकली या आकारिक रूप से समान होते हैं। इसमें किसी प्रकार का विभेद नहीं होता, इसे समजालिक कहते हैं। इसमें लैंगिकता में न्यूनीकरण पाया जाता है। अब नर जननांग है वो इसका पुंदानी कहलाता है और मादा जननांग है वो इसका एस्कोगोनियम कहलाता है। तो एस्कोगोनियम पेनिसिलियम का मादा जननांग है जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि पेनिसिलियम के मादा जननांग का नाम बताइए, तो उसका नाम होगा एस्कोगोनियम। पुंदानी और एस्कोगोनियम पास पास स्थित कवक तंतुओं से बनती है। जब इनमें निषेचन का टाइम होने वाला होता है तो दोनों युग्मक धानियाँ एक दूसरे के संपर्क में आती है। दोनों में एक दूसरे के संपर्क में आने से इनकी जो कॉमन वॉल है उसका टच होने पर जो उनकी भित्ति है वो विलीन हो जाती है और उनके अंदर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। निषेचन के अंदर इसमें पुंधानी के केंद्रक भाग नहीं लेते, इसमें सिर्फ एस्कोगोनियम के जो केंद्रक है वही आपस में केंद्रक युग्म बनाते हैं और वो केंद्रक युग्म आगे द्विगुणित कोशिका बनाते हैं और इनसे आगे चलकर एस्क जन कवक तंतु बनती है जो कि आगे एस्कस को जन्म देती है। एस्कस जो है उसके जो द्विगुणित अपने केंद्रक बताया उसके द्विगुणित केंद्रक के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उसमें 8 एस्को बीजाणु बनेंगे एक गुणित। एस्को बीजाणु की बात करें तो इनका आकार गोल दीर्घवर्तीय अर्धचंद्राकार होता है। अब इसके साथ साथ जब ये बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया चल रही होती है तो जननांगों के चारों ओर एक बहुस्तरीय आवरण बन जाता है। उस आवरण का नाम है पेरिडियम और ये बहुस्तरीय आवरण से घिरी हुई जो संरचना है वो एस्कोकार्प कहलाती है। अब जो एस्कोकार्प है वो पेनिसिलियम के अंदर क्लिस्टोथीसियम प्रकार की होती है। क्लिस्टोथीसियम का मतलब जो चारों ओर से पूरी तरह कवर्ड होती है जिसमें किसी प्रकार की कोई एंट्री या छिद्र नहीं होता, उस एस्कोकार्प को कहते हैं क्लिस्टोथीसियम। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि पेनिसिलियम में पाई जाने वाली एस्कोकार्प कौन सी प्रकार की है, तो उसका आंसर है क्लिस्टोथीसियम। क्लिस्टोथीसियम की वाल के विघटित होने से एस्को बीजाणु मुक्त हो जाते हैं और ये एस्को बीजाणु मुक्त होने के बाद इनको जब उपयुक्त अनुकूल वातावरण और उपयुक्त आधार मिलने पर इनमें अंकुरण होता है और ये नया कवक जाल बनाते हैं।
इस स्लाइड के अंदर अपन इसमें लैंगिक जनन को देख सकते हैं कि किस प्रकार एक कवक तंतु से अलग अलग एस्कोगोनियम और एंथ्रीडियम बनती है, पुंदानी और एस्कोगोनियम। अब दोनों पास पास बन रही है। पास पास बनने के बाद इनके अंदर युग्मक धानी संपर्क के द्वारा निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद इसमें एस्कोगोनियम के ही केंद्रक युग्म बनाते हैं और इनमें फ्यूजन होता है, द्विगुणित युग्मनज बनता है और आगे चलकर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होने से एस्को बीजाणु बनते हैं, जिनका निर्माण एस्कस के अंदर होता है। और इसके अंदर जो गोल आकार बॉडी दिख रही है वो आपकी है क्रिस्टोथीसियम। तो ये चित्र आपका शो करता है पेनिसिलियम में लैंगिक जनन को। अब लास्ट में अपन बात करते हैं पेनिसिलियम के जीवन चक्र को। तो पेनिसिलियम अपना जीवन चक्र किन किन चरणों में पूरा करता है। तो इसके अंदर देखो, जीवन चक्र में ऊपर बताया गया पेनिसिलियम के कवक जाल को अलैंगिक जनन के द्वारा, और नीचे की तरफ बताया गया लैंगिक चक्र या लैंगिक जनन को। अलैंगिक जनन के अंदर इन्होंने कोनिडियम धर बताया। कोनिडियम धर के ऊपर कोनिडिया बनेंगे और ये कोनिडिया अंकुरित होकर नया कवक जाल बनाएंगे। इसी तरह लैंगिक जनन के अंदर नर जो जननांग है वो है पुंदानी और मादा जननांग है उसको नाम दिया गया एस्कोगोनियम। इनके अंदर जब जीवद्रव्य संलयन प्लाज्मोगेमी होगा तो इसके अंदर केंद्रक युग्म सिर्फ एस्कोगोनियम के ही भाग लेते हैं। यहाँ तक की जो अवस्था थी वो हेप्लोफेज या अगुणित अवस्था है। अब इनमें फ्यूजन होगा तो डिप्लॉइड सेल बनेगी और जो कवक तंतु होंगे वो इसको नाम दिया गया एस्कोजिनस कवक तंतु। इनके अंदर केंद्रक संलयन बता दिया, द्विगुणित केंद्रक बन गया और इसके अंदर बाद में जो बॉडी बनेगा उसका नाम होगा एस्कस। और एस्कस के चारों ओर जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है, कायिक तंतु बनने से जो प्रोटीन बॉडी बनेगी या फ्लन का, जिसका नाम है क्लेस्टोथीसियम, जो कि एक एस्कोकार्प का प्रकार है। अब इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होने तक की जो ये क्रिया है ये द्विगुणित अवस्था में आती है, इसलिए इसको नाम दिया गया डिप्लोफेज। और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा, इसके अंदर तो बनेंगे आपके एस्को बीजाणु। इन एस्को बीजाणु के अंदर अंकुरण होगा और अंकुरण होने के बाद ये एस्को बीजाणु एक नया कवक जाल बनाएंगे। तो इस प्रकार पेनिसिलियम अपना जीवन चक्र अलग अलग जनन की विधियों के द्वारा संपन्न करता है, जिसको अपने लैंगिक और अलैंगिक के अंदर डिवाइड किया। अब लैंगिक में भी एक तो हेप्लोफेज है और दूसरा है डिप्लोफेज। ये तो हेप्लोफेज है, यहाँ डिप्लोफेज है। तो यहाँ इस लाइन से ऊपर तक की जो भी अवस्थाएं हैं वो है सारी अगुणित अवस्था के अंदर, और इससे नीचे वाली जो अवस्थाएं हैं वो है डिप्लोफेज या द्विगुणित अवस्था के अंदर। और इस लाइन से ऊपर वाला जो हो गया आपका अलैंगिक जनन का और नीचे वाला हो गया लैंगिक जनन का। अगुणित और द्विगुणित के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि अगुणित अवस्था क्या होती है और द्विगुणित अवस्था क्या होती है। तो अगुणित अवस्था की बात करें तो ऐसी अवस्था जिसकी कोशिकाओं में गुणसूत्रों का केवल एक ही समुच्चय पाया जाता है उसे अगुणित कहते हैं। और ऐसी अवस्था जिसमें गुणसूत्रों का दो समुच्चय पाया जाता है उसे द्विगुणित अवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार अपना ये वीडियो जो है वो आपके पेनिसिलियम पर संपन्न हुआ, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले पेनिसिलियम की जनरल नॉलेज स्टडी किया, उसका वर्गीकृत स्थिति देखा, उसका कवक जाल की संरचना देखा, उसके बाद उसके अंदर जनन की विधियाँ, उससे संबंधित डायग्राम्स और उसका लाइफ साइकिल देखा। तो इस प्रकार अब तक अपने फंजाई के जो जेनेरा कंप्लीट हो गए हैं उसमें पहला हो गया आपका एल्ब्यूगो, दूसरा हो गया म्यूकर और तीसरा हो गया पेनिसिलियम। तो 3 जेनेरा अब तक कंप्लीट हो गए हैं, तीनों आपको याद होने चाहिए। सभी का धन्यवाद और शुक्रिया। नेक्स्ट जेनेरा को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक्स।